हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। ऐसे तो इस चैप्टर को हम लोग बाद में करते हैं, लेकिन उनके रिक्वेस्ट पर आज ही अभी हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उनका एग्ज़ाम पास आ गया है, तो चलिए आज के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझते हैं ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज यानी रिकंस्ट्रक्शन क्या है। जब हम लोग अमलगमेशन पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने बात किया था कि अमलगमेशन जो है जनरली तीन नेचर के हैं, तीन तरह के हैं, तीन काइंड्स के आपको लोग कह सकते हैं। जब कोई एग्जिस्टिंग कंपनी यानी ओल्ड कंपनी जब किसी न्यू कंपनी से मिल करके कोई नया बिजनेस करती है, या फिर एक से ज़्यादा कंपनीज को मिला करके आपस में अगर कुछ नया बिजनेस करती है, उसको हम लोग बोलते हैं अमलगमेशन। दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन, यानी एक कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी अगर किसी नए कंपनी या किसी ओल्ड कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेती है और पुरानी कंपनी का जो है एग्जिस्टेंस बना रहता है, नई कंपनी का जिसको कि एब्जॉर्ब कर लिया गया है उस कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तीसरा तरह का जो बिजनेस में अमलगमेशन हम लोग को देखने को मिलता था वो है आपका रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन के अंदर दो तरह का होता है, एक रिकंस्ट्रक्शन है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, दूसरा है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं होगा, कंपनी बंद नहीं होने जा रही है, कंपनी अपना बिजनेस चलाती रहेगी, कंपनी विल गोइंग ऑन। कंपनी अपने शेयर कैपिटल को जितना है उतना ही रखेगी, उसके कैपिटल के शेयर के वैल्यू के डिनोमिनेशन को चेंज कर देगी। एक शेयर का वैल्यू कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। 10 रुपये वाले शेयर को कंपनी 5 रुपये वाला में कन्वर्ट कर दे, और 5 रुपये वाले शेयर को हो सकता है कंपनी 20 रुपये का एक शेयर में कन्वर्ट कर दे। ये सब चलता रहता है। यानी कंपनी का कैपिटल अगर 10 लाख रुपया है तो 10 लाख रुपये ही रहेगा। जो पहले एक शेयर 100 रुपये का है, कंपनी ने उसको 10-10 रुपये वाले एक एक शेयर में उनका डिनोमिनेशन कर दिया, उनको बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्जन ऑफ शेयर्स कह सकते हैं इसको, ऐसा कर सकती है। या फिर कंपनी पहले 10 रुपये का एक शेयर को 1000 रुपये वाले शेयर में कन्वर्ट कर सकती है। तो ये सब चलता रहता है, लेकिन टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल जो है उतना का उतना ही रहता है। तो ये हो गया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, दूसरा होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि इसमें जो है शेयर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में जो है एक कंपनी जो है वो किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर जाती है। यानी आपने देखा होगा पहले एक हिंदुस्तान सीबागाई कंपनी थी, वो बाद में नहीं फॉरहांस कंपनी थी, बाद में बदल करके वो हिंदुस्तान सीबागाई ऐसा कोई कंपनी हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने अमलगमेशन में एग्जांपल दिया था कि चाइना से एक नदी बहती है, एक नदी निकलती है जिसका नाम है टी शैंगपो रिवर, और वो जब इंडिया में प्रवेश करती है, इंडिया में जब वो एंटर करती है तो उसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा नदी। तो एक ही कंपनी है, जब वो अपना कंस्ट्रक्शन करके जब नए कंपनी में कन्वर्ट कर लेती है, अपना कन्वर्जन कर लेती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। यानी कंपनी एक नया चोला पहन लेती है, एक नया रूप ले लेती है, इसको हम लोग एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो खैर, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आइए समझते हैं क्या कहता है कॉन्सेप्ट बुक में क्या है। देखिए, रिकंस्ट्रक्शन इज क्वाइट डिफरेंट नेचर ऑफ कंपेयर टू अमलगमेशन एंड मर्जर। ये अमलगमेशन और मर्जर से बिल्कुल हट करके अलग चीज़ है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन आर नॉट द सेम एज दोज ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसका पहले के बिजनेस कॉम्बिनेशन जैसा नेचर नहीं है, अलग बात है। व्हेनेवर द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इज ओवर कैपिटलाइज्ड और कंपनी हैज इनकर्ड हेवी लॉसेज एंड दैट मस्ट be written off or assets have been shown at values higher than the required। कहता है कि जब कंपनी में किसी भी कंपनीज में जब लॉसेस बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, बहुत ज़्यादा लॉस उनके बैलेंस शीट में दिखने लगता है, तो इस लॉस को कंपनी राइट ऑफ करना चाहती है, अपने बैलेंस शीट से हटाना चाहती है। एक तो ये रीज़न है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने का। दूसरा रीज़न है जब कंपनी को अपना शेयर कैपिटल बहुत ज़्यादा दिखता है कि हमारी कंपनी का शेयर कैपिटल 10 लाख रुपया हो गया, इतने का जरूरत नहीं है, सरप्लस मनी, सरप्लस आसेट्स या शेयर कैपिटल दिख रहा है। कंपनी अपने शेयर कैपिटल को, आसेट्स लायबिलिटीज को कम कर लेना चाहती है। 10 लाख का टोटल वैल्यू अगर बैलेंस शीट में दिख रहा है तो उस वैल्यू कंपनी घटा करके 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख अपने अकॉर्डिंग जैसा उनको फिजिबल हो कर लेती है। ये भी एक रीज़न है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने का। और कंपनी जब अपने एसेट्स को हायर वैल्यू में शो करना चाहती है, एसेट्स तो है, मान लिया कोई 2 लाख रुपये कंपनी उसको 2.5 लाख में, 3 लाख में शो करना चाहती है, तो एक ये भी रीज़न है इंटरनल यानी रिकंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन करने का। स्टेप्स फॉलोड और अडॉप्टेड रिमूव एट द अबव डिफेक्ट्स एज वेल एज टू रिकॉग्नाइज द कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। कंपनी
ये जो चीज़ें हैं उनको रिमूव करना चाहती है, अपने स्ट्रक्चर को सुधारना चाहती है, इसलिए रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। 10, इस प्रकार द टर्म रिकंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। कंपनी अपने बिजनेस को जो है, अपने कंपनी के पूरे सारे एसेट्स लायबिलिटीज़ को, शेयर कैपिटल को रीऑर्गेनाइज करती है, पुनर्गठित करती है, फिर से एक नया रूप रंग देती है। इसको बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण भी कह सकते हैं, पुनर्गठन भी कह सकते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ फिनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस यूनिट, और कंपनी अपने फिनेंशियल यूनिट का स्ट्रक्चर का भी फेरबदल करती है। एसेट्स का वैल्यू कम ज़्यादा करती है, लायबिलिटीज़ का वैल्यू कम ज़्यादा करती है, पे ऑफ करके ही करेगी नो डाउट। शेयर कैपिटल को कम करती है। रियली स्पीकिंग, अगर सच में कहा जाए तो फिर रिकंस्ट्रक्शन इज कॉम्प्रिहेंसिव टर्म एंड नो डेफिनिट एंड प्रिसाइज डेफिनेशन कैन बी गिवन। अगर देखा जाए तो ये एक जो है, ये एक रिकंस्ट्रक्शन जो है एक ऐसा टर्म है, कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, जिसको कि डेफिनिट वर्ड या डेफिनेशन से इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं, कहीं ऐसा कोई डेफिनेशन मिलता भी नहीं है। इन अ ब्रॉडर सेंस द टर्म रिकंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द कंपनी लॉ। कहता है सिग्निफिकेंट, कुछ विशेष हम लोग कंपनी लॉ में जो चेंजेस, फेर बदल करके, और चेंजेस इन शेयर होल्डर्स राइट एंड इंटरेस्ट, और चेंज इन द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स और द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के राइट्स को फेरबदल चेंज करके, डिवेंचर होल्डर्स के राइट को चेंज करके, शेयर कैपिटल यानी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को चेंज करके, उनके राइट को चेंज करके, उनके इंटरेस्ट को चेंज करके हम लोग रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। रिकंस्ट्रक्शन में भी ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का रिकंस्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, आंतरिक और बाह्य। आगे आइए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है जी, देखो। When the prescribed scheme of financial arrangement keeps intact the entity of the existing company, neither a new company is formed nor the existing company goes into liquidation। कहता है ना तो कोई नई कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है, ना तो कोई नई कंपनी बन रही है, और ना ही इस कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, यानी ना तो कंपनी बंद हो रही है, ना तो कंपनी का नया फॉर्मेशन हो रहा है। देन इट इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो इसको हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। दस इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन इज अचीव्ड विदाउट गोइंग इनटू द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन, यानी बिना लिक्विडेशन का प्रोसेस किए, कंपनी को बिना बंद किए कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन हम लोग आराम से कर सकते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन आर द सिनोनिमस इन यूज। इसका मतलब रीऑर्गेनाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन सिनोनिमस है, एक दूसरे के एक जैसे ही हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सिनोनिमस है। द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। देखो जी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर में हम लोग को दो चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो हमारा जो सिस्टम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, वो है आपका ऑल्टरनेशन। ऑल्टरनेट से बना है, ऑल्टरनेशन। तो ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है जी, फेर बदल करके, अदल बदल करके। तो ऑल्टरनेशन इन शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल में ऑल्टरनेशन कर देंगे। 10 रुपये वाले शेयर कैपिटल को, 10 रुपये वाला शेयर को 5 रुपये वाले शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, 20 रुपये वाले शेयर को 100 रुपये वाले शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, 100 रुपये वाले शेयर को 1000 रुपये वाले शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फेर बदल करके हम लोग करेंगे लिक्विड ये रिकंस्ट्रक्शन। दूसरा कहता है रिकंस्ट्रक्शन इन शेयर कैपिटल, सॉरी रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। रिडक्शन कम कर देना, छोटा कर देना शेयर कैपिटल को, यानी पूरे कंपनी का पहले मान लो 10 लाख रुपए का शेयर कैपिटल था, अब कंपनी अपना शेयर कैपिटल को घटा करके 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख कर देगी, तो इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल में रिडक्शन कर देना। ऐसे भी रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। पहले हम लोग देखेंगे पहला वाला मेथड जो है, यानी ऑल्टरनेशन इन शेयर कैपिटल। ये मेथड कहता है, देखो जी, तो ऑल्टरनेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्या कहता है, चलो फटाफट से समझो जी। देखो, सेक्शन 61 से 64 तक कंपनीज एक्ट 2013 में ये डिटेल डला हुआ है। विद द ऑल्टरनेशन ऑफ द शेयर कैपिटल इट मे टेक द फॉर्म ऑफ फ्रेश इशू ऑफ न्यू शेयर, या तो नए शेयर इशू करके, या फिर कन्वर्जन ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स विद स्टॉक, यानी जो फुल्ली पेड शेयर्स हैं उनको स्टॉक में कन्वर्ट कर देना, जो स्टॉक पहले से हैं उनको शेयर्स में कन्वर्ट कर देना। इस तरह से जो है हम लोग रिडक्शन ये शेयर कैपिटल को चेंज करके फिर बदल करके रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं।
शेयर बोलते हैं अगर किसी एक ही कंपनी का अगर हम लोगों ने स्टॉक खरीद करके रखा है उसको शेयर्स बोलते हैं। अगर हम लोगों ने 4-5 कंपनी का अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करके रखा है उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। बस चेंज इतना ही है, इतना ही डिफरेंस है। आगे आइए, कैंसिलेशन ऑफ अनइशूड कैपिटल कहता है कि जो अनइशूड कैपिटल है, मान लो कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख रुपए का, कंपनी ने अभी इशू किया है 6 लाख रुपए का कंपनी ने शेयर इशू किया है, बाकी का 4 लाख रुपए का कंपनी ने शेयर इशू नहीं किया है अभी, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी को अभी मौका मिल गया कि कंपनी कैंसिलेशन ऑफ अनइशूड कैपिटल, यानी कंपनी ने जो शेयर कैपिटल इशू नहीं किया था पहले, अब कंपनी उसको इशू करेगी भी नहीं, कंपनी उसको कैंसिल कर देगी। यानी कंपनी कहेगी कि भाई हमारा कैपिटल जो है वो 6 लाख रुपए ही रहेगा, 10 लाख रुपए नहीं रहेगा, 4 लाख रुपए का शेयर कैपिटल को अपन कैंसिल कर देते हैं, हटा दिया, 6 लाख ही हो गया, 6 लाख ही रह गया। आगे कहता है कॉन्सोलिडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, जो पहले से जो शेयर्स हैं उनका कॉन्सोलिडेशन, आपस में कॉन्सोलिडेट कर देना, आपस में मिला करके नया शेयर बना देना, ऐसा कुछ करके भी ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है। सब डिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, और जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनका सब डिवीजन किया जा सकता है। 20 रुपये का एक शेयर था, कंपनी ने उसको सब डिवाइड कर दिया, सब डिवीजन कर दिया, 5-5 रुपये वाले 4 शेयर कर दिया। या फिर अगर कंपनी का 100 रुपये का अगर एक शेयर है तो कंपनी ने 50-50 के जो है 2 शेयर कर दिया, या 25 रुपये कंपनी ने 4 शेयर कर दिया, तो सब डिवीजन हो जाता है शेयर का। ऐसे भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। इसके अंदर कुछ डिटेल है, आइए बात करते हैं कैसे कैसे। ये ABCDE 5 अलग अलग तरीके हैं, बड़े खास हैं, इजी हैं। देखिए, इंक्रीज इट्स शेयर कैपिटल बाय मेकिंग फ्रेश शेयर, कंपनी जो है अपना मेकिंग फ्रेश शेयर, कंपनी इंक्रीज कर सकती है अपना शेयर कैपिटल फ्रेश शेयर इशू करके। कंपनी का शेयर कैपिटल अगर 8 लाख रुपए का था तो फ्रेश शेयर इशू करके कंपनी अपना कैपिटल को 9 लाख 10 लाख कर सकती है, ऐसे रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा। दूसरा कहते हैं कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा, यानी स्टॉक को शेयर में कन्वर्ट कर देना, सारे शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर देना, दोनों में से कोई भी एक तरीका, वाइस वर्सा, या तो स्टॉक को शेयर में कन्वर्ट कर दो या तो शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर दो, ऐसे भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। दूसरा कहता है कैंसिलेशन ऑफ अनइशूड शेयर्स, जो अभी हम लोगों ने देखा कि कंपनी का शेयर्स, टोटल शेयर कैपिटल मान लो 20 लाख रुपए का है, कंपनी ने अभी तक 15 लाख का शेयर इशू किया है, बाकी 5 लाख का शेयर इशू नहीं किया है, तो कंपनी उस अनइशूड कैपिटल को, शेयर कैपिटल को कंपनी कैंसिल कर देती है, बोलती है हमारा 15 लाख रुपए का ही शेयर कैपिटल रहेगा जी, हमारा 15 लाख रुपए का कैपिटल है, बस खत्म, 5 लाख को कैंसिल कर दी कंपनी। नेक्स्ट है consolidation of shares of smaller denomination into shares of higher denomination, कहता है कि कंपनी जो है अपने हायर डिनोमिनेशन, यानी एक शेयर जो 100 रुपये का था, कंपनी उस हायर डिनोमिनेशन को स्मॉलर डिनोमिनेशन में, यानी छोटे छोटे डिनोमिनेशन में, छोटे छोटे टुकड़े में बांट करके छोटे छोटे शेयर बना देगी। यानी एक शेयर कंपनी का अगर पहले से 100 रुपये वाला शेयर अगर कंपनी में था तो कंपनी उसको 20-20 रुपये का 5 शेयर बना दे रही है। एक 100 रुपये का शेयर को कंपनी ने 20-20 रुपये के 5-5 शेयर में तोड़ दिया, इसको बोलते हैं हायर डिनोमिनेशन का स्मॉलर डिनोमिनेशन में कन्वर्जन हो जाना। दूसरा भी है स्मॉलर का हायर में कन्वर्जन, सब डिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन। हायर वाला को हम लोग कर सकते हैं स्मॉलर में, स्मॉलर वाला को हायर में कर सकते हैं। यानी 100 रुपये का अगर से एक शेयर है कंपनी में, तो कंपनी उसको 10 शेयर को मिला करके कंपनी 1000 रुपये का एक शेयर बना देगी। या 1000 रुपये का शेयर अगर एक है पहले से, तो कंपनी उसको 5000 वाला एक शेयर बना देगी। तो इसको हम लोग कर सकते हैं ऐसा, हायर को स्मॉलर डिनोमिनेशन में और स्मॉलर को हायर डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करके कंपनी अपने नए कैपिटल बना सकती है। चलो जी कुछ क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, बाकी फिर आगे का कार्यक्रम आगे हम लोग देखेंगे। आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आइए। हाँ जी, मीना लिमिटेड हैड 5 लाख रुपीज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑन 31 मार्च 2013। मीना लिमिटेड कोई कंपनी है, उस कंपनी में 5 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है, यानी कंपनी का जो है ऑथराइज कैपिटल है वो 5 लाख रुपए का है, जो कि 100 रुपये वाले शेयर्स में डिवाइडेड है। कंपनी उसमें से 3000 शेयर 100 रुपये वाला जो है इशू किया है और फुल्ली पेड अप भी है। तो टोटल उसमें आप देख लो जी 5 लाख रुपए के कैपिटल में 100 रुपये वाला तो 5000 यानी 5000 शेयर बन सकता है।
लेकिन कंपनी ने बस 3000 शेयर इशू किया 100 रुपये वाला, सारे के सारे फुल्ली पेडअप भी हैं। आगे सितंबर 2013 में कंपनी डिसाइडेड टू कन्वर्ट, कंपनी अब दूसरे शेयर में कन्वर्ट कर, कंपनी डिसाइडेड टू कन्वर्ट इशूड शेयर्स इनटू स्टॉक। देख लो जी, वही बात है, कंपनी अपने सारे 3000 शेयर्स को जो 100 रुपये वाले हैं यानी 3 लाख रुपए के जो शेयर्स हैं, उस शेयर्स को कंपनी स्टॉक में कन्वर्ट करना चाहती है। शेयर खत्म, स्टॉक बनेगा, ऐसा। लेकिन आगे चल करके बट 2014 सितंबर 14 में कंपनी रिकन्वर्टेड स्टॉक इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 फुल्ली पेड अप। देख लो जी, पहला तो सितंबर 2013 में क्या हुआ कि 100 रुपये वाला जो शेयर था, कंपनी उसको 100 रुपये वाले स्टॉक में कन्वर्ट कर देना चाहती है। उसके लिए हम लोगों को जनरल एंट्री करना पड़ेगा। आगे चल करके सितंबर 14 में क्या है, कंपनी अपने जो 100 रुपये का जो स्टॉक है उसको कन्वर्ट करना चाहती है शेयर्स में, और वो भी 10-10 रुपये वाले शेयर में कन्वर्ट करना चाहती है। कैसे करेंगे एंट्री, देखो जी फटाफट से, पास द एंट्रीज एंड सो द शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2014 एंड 15। आइए फटाफट से करते हैं, बहुत आसान है ये। देखो जी, पहले तो हम लोग करेंगे 13 वाले को, 13 में हम लोग पहले करेंगे। पहले क्या करना है कि स्टॉक को कन्वर्ट कर देना है शेयर कैपिटल में। नहीं, शेयर कैपिटल को शेयर को कन्वर्ट करना है स्टॉक में। ध्यान दीजिए, कैपिटल जो है, या इसको आप लोग कह लें शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट आइटम होता है, हमेशा याद रखिएगा। शेयर कैपिटल जो है ये सॉरी, शेयर कैपिटल जो है ये क्रेडिट आइटम होता है। जब इन शेयर्स को हम लोग खत्म करेंगे, इसको हम लोग दूसरे में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये तो शेयर खत्म ही हो जाएगा। इसको खत्म करने के लिए, इसको दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए इसको डेबिट कर देना पड़ेगा। शेयर कैपिटल क्रेडिट आइटम होता है, इसको जब हम लोग दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो इसको डेबिट करना पड़ेगा। दूसरे जो शेयर बनेंगे नए, या जो दूसरे स्टॉक बनेंगे, वो भी क्रेडिट आइटम होंगे। उनको बनाने के लिए, उनको क्रिएट करने के लिए उसको क्रेडिट करना, नए वाले को क्रेडिट करना पड़ेगा, और जिसको हटाना है पुराने वाले को, उसको डेबिट कर देना पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो ये हम लोग करेंगे पहले सितंबर 2013 को। करना क्या है जी, इक्विटी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट। पहले से ये कितने का था जी, 3 लाख रुपए का था, इसी को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 3 लाख रुपए में। तो ये तो एक एंट्री हो गया। नरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग कन्वर्जन ऑफ 3000 फुल्ली शेयर्स, बीइंग conversion of 3000 fully paid equity shares into fully paid equity stock। चलो, पहला एंट्री तो भाई ये हो गया। इसके बाद ठीक 1 साल के बाद सितंबर 2014 में क्या हुआ कि इन स्टॉक को जो है फिर से शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अब हम लोग करेंगे इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो जी, पहले शेयर हमारा क्रेडिट आइटम होता है, शेयर को खत्म करना था, डेबिट कर दिया, स्टॉक क्रिएट करना था, टू स्टॉक कर दिया। सितंबर 2014 में हम लोग को स्टॉक को खत्म करना था, यानी स्टॉक को कन्वर्ट कर देना था शेयर में, तो स्टॉक तो खत्म हो जाएगा, ये क्रेडिट आइटम है, डेबिट कर देंगे, खत्म हो जाएगा। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा क्रिएट हो गया। लेकिन अब जो हमारा इक्विटी शेयर है वो 10-10 रुपये का बना है, पहले 100 रुपये वाला था। चलो, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे बीइंग कन्वर्जन ऑफ 3000
इक्विटी स्टॉक of rupees 100 each into 30,000 equity shares of rupees 10 each। ये हो गया। चलो जी, अब कहता है इसका बैलेंस शीट बना लेना होगा। आइए, इसका हम लोगों को बैलेंस शीट बना लेना है। चलो जी, फटाफट से देखो, बैलेंस शीट हम लोग बना लेंगे फटाफट से, 2 लाइन का है। बैलेंस शीट बनाना होगा। अच्छा, ये सिर्फ जो है ना आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के लिए ही हम लोग बनाएंगे, चूंकि हम लोगों को कोई एसेट्स वगैरह का डिटेल ही नहीं है। चलो, किसी भी क्वेश्चन में शायद नहीं मिलेगा। आगे आ जाओ। एज एट, पहले तो बनाएंगे हम लोग एज एट 31 मार्च 2014 का होगा पहले तो 14 में क्या है, हम लोगों ने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया था। तो क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल में अगर हम लोग देखें तो ऑथराइज्ड क्या है जी, 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, और ये हो जाएगा 5 लाख रुपए का। $5 लाख का हो गया ये। अकाउंट क्लोज। इसके बाद इशूड, लेकिन हम लोगों ने इशू कितना किया है, इशूड इक्विटी स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया था, तो फिर हम लोग को इक्विटी स्टॉक ही दिखेगा। इक्विटी स्टॉक दिखेगा 3 लाख रुपए का, है ना। ये भी हो गया आपका अकाउंट क्लोज। चलो जी, अब हम लोग को करना होगा ये 2015 का। अब आगे देखो जी, ये अब होगा एज एट 2015 एज एट 31 मार्च 2015। चलो, अब क्या हाल चाल है, शेयर कैपिटल। इसमें हो जाएगा आपका ऑथराइज्ड में फिर वही 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, तो ये हो जाएगा 5 लाख रुपए का शेयर कैपिटल। ये ऑथराइज तो इतना ही रहना है, लेकिन इशू क्या किया गया है, इशूड कैपिटल में क्या होगा। अब तो हम लोगों ने, आप याद करिए, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 100 रुपये वाले स्टॉक को हम लोगों ने 10 रुपये वाले शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया, तो ये हो जाएगा आपका 3 लाख रुपया फुल्ली पेड। चलो जी, अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, देखो जी। चलो, 31 मार्च 2012 को बी लिमिटेड ने ऑथराइज कैपिटल है 2 लाख रुपए का, जो कि 10 रुपये का एक शेयर है, तो 20,000 शेयर्स बन जाएगा। ऑल द शेयर्स वर इशूड ऑन विच ₹8 वर पेड अप, यानी 2 लाख रुपए का 10-10 रुपये वाला शेयर है, तो 20,000 यानी 20 शेयर बनेगा टोटल। कंपनी ने ये 10-10 रुपये वाले शेयर्स में लोगों ने जो है, शेयर होल्डर्स ने जो है 8 रुपये तक पेडअप किया है, ₹8 पेडअप है। इन September 2012 द कंपनी इन जनरल मीटिंग डिसाइडेड टू subdivide each share into 2 shares of ₹5 each, ₹4 पेडअप। सितंबर 2013 में कंपनी के जनरल मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि 10 रुपये वाले शेयर्स को 5 रुपये वाले शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जो 8 रुपये वाला पेडअप है वो 4-4 रुपये का पेडअप शेयर में कन्वर्ट होगा,
दो 4 रुपये वाला पेड अप शेयर, एक 8 रुपये वाला, यानी 8 रुपये वाला पहले था वो दो 4 रुपये वाला में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 10 रुपये वाला 5 में 2 में कन्वर्ट होगा। इस ढंग का बात है। In September 2013, the company in general meeting resolved to consolidate 20 shares of ₹5 into 4 paid up into 100 shares। देखो जी, और आगे चल करके कहता है कि कंपनी ने जो है ये 20 रुपये का कंपनी ने कंसोलिडेट कर दिया है 20 शेयर्स ऑफ ₹5, यानी कहता है कि आगे चल कर के कंपनी ने 20 शेयर 5 रुपये वाला, पहले तो जो कन्वर्जन हुआ वो 10 का शेयर को 5 रुपये वाला बना दिया गया, और अब कहता है कि कंपनी ने दूसरे जनरल मीटिंग 13 में ये डिसाइड किया है कि इस 5 रुपये वाले शेयर्स को 20 शेयर को एक जगह करके, यानी 20 शेयर्स इंटू 5, 20 शेयर को एक साथ इकट्ठा करके 5 रुपये वाले शेयर्स को इकट्ठा करके 100 रुपये का एक शेयर बना दिया जाए, यानी 5 रुपये वाले शेयर्स को 100 रुपये वाले शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये बात यहाँ है। आगे कहता है जो 4 रुपये पेड अप था 100 रुपये वाले शेयर्स में, वो अब 80 रुपये पेड अप हो जाएगा। तो सही बात है, 20 रुपया इंटू 4 80 होता है, 5 रुपया इंटू 20 रुपया इंटू 20 शेयर इंटू 5 ये 100 होता है। तो 100 का शेयर में 80 पेड अप, 5 के शेयर में 4 रुपये पेड अप, एक ही बात है, रेशियोज आर द सेम। पास द एंट्रीज शो द शेयर कैपिटल विल अपीयर, बैलेंस शीट भी दिखाना है 13 का 14 का। चलो फटाफट से अपन एंट्री कर रहे हैं, फिर आगे का काम देखो जी। तो पहले तो 10 का शेयर्स को हम लोगों को 5 रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर ये घटना घटा है सितंबर 2012 सितंबर में घटना घटा है। क्या करना है जी, देखो तो 10 रुपये वाले शेयर्स को क्या करना पड़ेगा, ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो जी ऐसे लिखना होगा, जिसको कैंसिल करना है उसको डेबिट करना होगा, जो क्रिएट करना है उसको क्रेडिट करना होगा। 10 रुपये वाले शेयर को क्रेडिट करना, डेबिट करना, हटाना है उसको, ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हो गया कैंसिल। बनाना क्या है, नया क्रिएट क्या करना है, ₹5 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो जी पहले जो है हाँ सही है। तो अब क्या हो जाएगा, पहले जो है जो आपका पहले कितना शेयर बन रहा था, इस 2 लाख रुपए में तो 8 रुपया करके पेड अप था, यानी 2 लाख रुपये में अगर 10 से डिवाइड किया जाए 20,000 शेयर्स इंटू ₹8, तो 8 दूनी 16, 1,60,000 रुपये पहले पेड अप था। तो 1,60,000 रुपये का शेयर जो 10-10 रुपये वाला को अब हम लोग कैंसिल कर देंगे, सॉरी कन्वर्ट कर देंगे 5 रुपये वाले शेयर्स में। तो ये हो जाएगा आपका ₹1,60,000। पेड अप कैपिटल इतना ही है, ये पेड अप कैपिटल की ही बात हो रही है। लिखना होगा हम लोग को बिंग सब डिवीजन ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 into 40,000 equity shares of ₹5 each, of ₹5 each, 4 paid up। यानी ये शेयर तो है आपका 5 रुपये वाला, लेकिन पेडअप इसमें जो है वो 4 रुपये करके ही पेडअप होगा। चलो अब क्या है जी, एक साल बीतने के बाद आपका फिर सितंबर 2013 को कहता है 5 रुपये वाले शेयर्स को जो है 100 रुपये वाले शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी 5 रुपये का एक शेयर अब 20 शेयर 5-5 रुपये वाला को एक साथ मिलाकर 100 रुपये वाला का एक शेयर बनाया जाएगा। तो कैंसिल करना पड़ेगा, कैसे होगा कैंसिल, किसको करना है, 5 रुपये वाले शेयर को, उसको डेबिट करना होगा। ₹5 इक्विटी शेयर कैपिटल
अकाउंट डेबिट। बनाना क्या है, नया शेयर कौन सा क्रिएट करना है कन्वर्जन के बाद, 100 रुपये वाला, टू ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो जी, वैल्यू तो वही रहना है, पहले 1,60,000 था, अभी भी 1,60,000 ही रहना है। बिंग कॉन्सोलिडेशन ऑफ, कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है मिला देना आपस में, तो 5-5 रुपये वाले 20-20 शेयर को आपस में मिलाया गया, 100 का एक शेयर बना है, इसलिए ऐसा लिखते हैं, बिंग कॉन्सोलिडेशन ऑफ 40,000 equity shares of ₹5 each, ₹4 paid up into 2,000 equity shares of ₹100 each, ₹80 paid up। 100 रुपये का अगर शेयर बनाया जाए तो फिर 2,000 शेयर ही बनेगा, और 80 पेड अप होगा तो फिर बात बन जाएगा आपका 1,60,000 रुपये का। चलो अब इसका बैलेंस शीट बनाना होगा, आइए फटाफट से इसका बैलेंस शीट बना लें। बैलेंस शीट में वही लायबिलिटी साइड का ही सिर्फ डिटेल हम लोग को करना है। चलो बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ओनली, सिर्फ हम लोग का इक्विटी और लायबिलिटी साइड ही दिखेगा, एसेट्स का डिटेल नहीं है, हम लोग डिटेल डाल भी नहीं सकते हैं। चलो हाँ, सबसे पहले अच्छा ये तो पहले बनाना होगा हम लोगों को, एज एट 31 मार्च 2013, पहले तो 2013 का बनाना होगा। इस दिन क्या है जी, पहले तो हमारा 40,000 शेयर में हम लोगों ने 5-5 रुपये वाले शेयर को कन्वर्ट कर दिया था, तो सबसे पहले तो शेयर कैपिटल ऐसा लिखना होगा, और ऑथराइज्ड में क्या हो जाएगा जी, ऑथराइज्ड में हो जाएगा 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच, ये 2 लाख रुपए का आपका शेयर कैपिटल हो जाएगा ऑथराइज। डबल लाइन बंद, अकाउंट क्लोज। इशू कितना किया है जी हम लोगों ने, इशू हम लोगों ने किया है 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच, ₹4 पेड अप, तब तो ये हो जाएगा आपका 4-4-16 1,60,000 रुपये का हो जाएगा ये, ठीक है जी। चलो ये तो हो ही गया, ये हो गया हमारा ईयर 2013 का। अब करना होगा एज एट 31 मार्च 2014 का डिटेलिंग कर लो। अब फिर से वही शेयर कैपिटल कितना है जी, ऑथराइज्ड में तो आपका बाद में हम लोगों ने एक शेयर 100 रुपये वाला बना दिया था, तो 2,000 शेयर हमारे बने थे, तो फिर 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच
तो फिर ये हमारे 2 लाख रुपए का शेयर कैपिटल ऑथराइज तो उतना ही होना है। अकाउंट क्लोज। इशूड हम लोगों ने कितना किया है जी, 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 80 रुपीज 80 पेड अप, 80 रुपये पेड अप, तो 1,60,000। अमाउंट उतना का उतना ही होना है, डिनोमिनेशन जो है हम लोगों ने चेंज कर दिया है। चलो इसके बाद आज हम लोग एक क्वेश्चन बस और करेंगे और फिर आज का कार्यक्रम हम लोग समाप्त करेंगे। चलो जी, अभी तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, अलग टाइप के। बहुत वैरायटी है इस चैप्टर में, लेकिन चैप्टर इजी है, आपको भी लगेगा कि बड़ा आसान चैप्टर है। बिल्कुल वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं कुछ इजी नहीं है, क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, अ कंपनी हैज़ अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹3,20,000। 3,20,000 रुपये का कंपनी का शेयर कैपिटल है, जो कि पेड अप शेयर कैपिटल है, रुपीज़ में है। 40,000 इक्विटी शेयर है 10-10 रुपये वाला, 8 रुपया पेड अप है, तो सही बात है जी। 40,000 शेयर 10 रुपये वाला तो हो गया 4 लाख, लेकिन 40,000 शेयर पर 8 रुपया करके पेडअप है तो हो गया 3,20,000। तो कंपनी कहता है पेडअप शेयर कैपिटल है 3,20,000, बिल्कुल सही बात है। आगे आइए, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट है 1,40,000। तो पीएल अकाउंट में 1,40,000 क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट है कंपनी में। द कंपनी डिसाइड्स टू रिड्यूस, देख लो, कंपनी ने डिसाइड किया टू रिड्यूस द शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल टू ₹6 per share paid up by paying off the necessary amount out of the accumulated profits, give the necessary journal entries। कंपनी के पास अभी जो है वो 40,000 शेयर कैपिटल हैं, 40,000 शेयर्स हैं 10-10 रुपये वाले, जो ₹8 पेड अप है। कंपनी बाद में उसको क्या करना चाहती है कि जो 8 रुपये पेड अप वाला है, कंपनी उसको 6 रुपये वाला शेयर में कन्वर्ट करना चाहती है। कंपनी अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना चाहती है, रिडक्शन कम करना चाहती है। तो पहले जो दिख रहा था पेड अप कैपिटल 3,20,000 का 40,000 शेयर पर, अब 6 रुपये वाला हो जाएगा। अब कैपिटल कितना करना चाहती है कंपनी, तो 40,000 शेयर इंटू ₹6, 4 6 24, 2,40,000 रुपये का शेयर कैपिटल कंपनी करना चाहती है पेड अप कैपिटल। और पहले पेड अप कैपिटल कितना था, 3,20,000। तो 8 रुपये वाले शेयर को 6 रुपये वाले शेयर में कन्वर्ट कर देना है। कैसे करेंगे, आइए बात करते हैं। चलो फटाफट से जर्नल एंट्री करना है, इसमें कोई बैलेंस शीट वगैरह नहीं बनाना है, बस 3 एंट्रीज करेंगे, बात खत्म। चलो जी, इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, एक बात ये है ना कि जो हम लोग कम करेंगे तो फिर हम लोग को पेमेंट करने के लिए भी चाहिए। तो कंपनी में क्या है, पहले से कोई रिजर्व वगैरह में कहीं पैसा पड़ा है तो हाँ, कंपनी कहता है कि हमारा पीएल में जो क्रेडिट बैलेंस है 1,40,000 रुपये का, आपको जो भी पैसा पेमेंट करने की जरूरत पड़ता है यहीं से निकाल के पेमेंट कर दो, बात खत्म हो जाएगी फिर। ठीक है, आओ। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को कम करना है, तो शेयर कैपिटल तो क्रेडिट आइटम होता है, कम करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। चलो जी, तो फिर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ध्यान से देखो जी, 40,000 शेयर्स है ₹2, 80,000 रुपये का कमी चाहिए हम लोग को। 80,000 से शेयर कैपिटल को कम करना पड़ेगा। 40,000 शेयर है 8 रुपये वाले, इस 40,000 शेयर को 40,000 ही रहने देंगे, लेकिन 8 रुपये वाले को 6 रुपये कर देंगे। 2 रुपये से कम करना होगा, 2 रुपये से शेयर कैपिटल को 40,000 शेयर पर डेबिट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 80,000। चलो, अब क्या करेंगे, ये पैसा किसको दे देना है, वापस कर देना है। देखिए कहता है ना, वापस कर देना है शेयर होल्डर्स को। तो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 80,000 इनको वापस कर देना है। चलो जी, इसके बाद क्या करेंगे, वापस तो खरीदेंगे इनको। ये हम लोगों ने वापस करने का ड्यू एंट्री किया है, अब हम लोग इनको पे कर देंगे, पेमेंट करेंगे। तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
जो 80,000 कम कर दिया हम लोगों ने, वो इनको पेमेंट हम लोगों ने कर दिया टू बैंक अकाउंट, कंपनी का बैंक बैलेंस कम हो गया। चलो जी, अब इस पैसे को जो है हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ पीएल से जो है हम लोग को इसको मैनेज करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो है, यानी पीएल का जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट आइटम होता है, वहाँ से पैसा निकालेंगे, उसको डेबिट कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल कम करना होगा, कम हो जाएगा। चलो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, हाँ लिखो ना, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, कितना से कम करना पड़ेगा, यही 80,000, इतना ही पैसा चाहिए डेबिट, और टू इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। टू डायरेक्ट पेमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 80,000 being ट्रांसफर अपॉन द पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल। तो ये जो है अमाउंट आपको शेयर कैपिटल से, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ पीएल से 80,000 जो हम लोग को पेमेंट करना है, पीएल यानी प्रॉफिट से ही पैसा हम लोग निकालेंगे, इसको रिजर्व में हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, चलो जी फटाफट से आ जाओ, इन सब का आप फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, एक साथ सारा कुछ आ गया है। मैं क्यूआर कोड जनरेट कर देता हूँ, गूगल से आप इसको स्कैन करेंगे तो ये आपके मोबाइल या लैपटॉप जहाँ से भी आप देखेंगे वहाँ आ जाएगा। देखने में बड़ी आसानी होगी, क्लैरिटी रहेगी, इसमें विजिबिलिटी अच्छी होगी। चलो, तो आज हम लोगों ने रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है, दो छोटा सा क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है। इतना आप समझ के रखें, समझते चलें, एग्ज़ाम भी है, फटाफट फोकस करें। और कल से जो है हम लोग इसमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे करना। कैसे हम लोग देखेंगे कि शेयर कैपिटल को अगर कम करना है तो उतना ही वैल्यू का, जितना का हम लोग शेयर कैपिटल कम करेंगे, यानी 10 लाख का शेयर कैपिटल था, 2 लाख से कम करेंगे तो 2 लाख रुपए का एसेट्स भी कम करना पड़ेगा। किन किन एसेट्स को कम करना है, कैसे करेंगे हम लोग सारा सेटअप, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। आज हम लोग इतना ही करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, कितना समझ में आया, कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को आप लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए लेक्चर के साथ, नए क्लास में। टेक केयर, बाय।